अरे भाई वीडियो नहीं। पप्पू यादव जी लाइव डीएमसीएच से। इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। जिंदाबाद। फोटो फोटो अंदर में घुसाइए। क्या निर्णय हुआ? पप्पू यादव अड़े हुए थे कि हम नहीं जाएंगे, कह रहे थे कि हमारे स्पाइनल में दर्द है और स्थिति, आप कल भी बता रहे थे कि स्थिति खराब है। प्रशासन अड़ा हुआ था उनको पटना भेजने पे, अभी क्या निर्णय हुआ? सुन लीजिए, कल हम लोग बोर्ड का जो डिसीजन हुआ, जो बहुत बीमारी से ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज से, और एक हार्ट बराबर बताते थे कलेजे में दर्द और दम फूल रहा है, इसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट अभी नहीं शुरू हुआ है, कार्डियोलॉजी को देखे वो कहे, लिखा हुआ है यही जो इनको कार्डियक एवेल्युएशन कराना श्रेष्ठकर है आईजीआईसी में, यही है, ये नहीं कि तुरंत उनको भेज दिया जाए, श्रेष्ठकर है। तो उस हिसाब से हम लोग कल, हम लोग को तो मंतव्य देना था, रात से उनके पीआईडी उनको है, बीएसटी में लिखा हुआ है, पीआईडी मतलब होता है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, कमर का, रीढ़ का, हड्डी नहीं, हड्डी के दो हड्डी के बीच में जो पैड ऑफ डिस्क होता है स्लिप कर जाता है और नर्व को दाबता है, बहुत बेचैनी का पेन होता है, उसमें हम लोग बेड रेस्ट करते हैं। हार्ट अटैक और पीआईडी में रेस्ट में रहने पर बीमारी ठीक हो जाती है, मूवमेंट करने पर एक्जरेशन होता है, उसका बढ़ता है बीमारी। इसी आधार पर बहुत तीव्र पेन है उनको कमर दर्द में, इसलिए हम लोग कहे हैं जो 24 घंटा 48 घंटा पेन सेटल करने दीजिए, उसके बाद कार्डियक एवेल्युएशन के लिए आईजीआईसी जरूरत होगा तो भेजा जाए। प्रशासन क्यों अड़ा हुआ उनको भेजने से पटना? प्रशासन तो जैसे हुआ जो कार्डियक एवेल्युएशन कराना है उसका फर्ज था, जो आईजीआईसी के लिए तैयार रहना, वही अपना काम किया है आकर, फिर क्षण भर में चेंज कर जाता है सिम्टम पेशेंट का, तो उस तरह का डिसीजन लिया जाता है। तो फाइनली क्या डिसीजन हुआ? फाइनली अभी 24-48 घंटा उनको दर्द सेटल करने दिया जाएगा, दवा उवा दिया जाएगा, उसके बाद सोमवार तक निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना भेजा जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर मणिभूषण शर्मा, अधीक्षक। पटना में कहाँ भेजा जाएगा? पीएमसीएच? नहीं, आईजीआईसी। हार्ट के इवैल्यूएशन के लिए उनको है और कहीं कुछ नहीं। और किडनी में जो स्टोन है वो तो जब कुछ दिन के बाद निकलेगा, तो उस किडनी के सर्जरी के लिए भी हार्ट उनका सही है कि नहीं, हार्ट के इवैल्यूएशन के लिए हम आईजीआईसी के लिए श्रेष्ठकर है, यही वर्ड लिखा हुआ है। सर उनका कल जो टेस्ट हुआ था पारस में, सारे रिपोर्ट आ गए हैं या आज भी कुछ टेस्ट? सब हुआ है। आज एमआरआई और सीटी अपने यहाँ करा रहे हैं, जो हमारे यहाँ उपलब्ध है यहाँ करा रहे हैं, और एक दांत का है जो यहाँ नहीं होता है, और एक और है कुछ टेस्ट है हार्ट का एमआरआई तो हम अपने यहाँ करा रहे हैं मेदांता में पीपी मोड पर। और जो डॉक्टर लोग लिखे हैं, हम तो एज एडमिनिस्ट्रेटर बता रहे हैं, कलर डॉपलर फिर यहाँ नहीं होता है तो वो हम बाहर करा रहे हैं। तो टोटल थॉरो देखकर तब लिया जाता है डिसीजन। तो किसी तरह का दबाव भी आपके रेफर करने के लिए? देखिए, डॉक्टर ऐसी है जो दबाव में न ट्रीटमेंट करेगा पेशेंट का, हम लोग ओथ लेते हैं हिपोक्रेट का शुरू से, दबाव में हमको काम नहीं करना है, और हमारा तो अब 4-5 महीना बच गया है, दबाव में हम काम नहीं करेंगे, दबाव में करेंगे तो मैं खुद फंस जाऊंगा। सर डॉक्टर जब तक इलाज कंप्लीट नहीं करता है उसके बाद ही प्रशासन कुछ फैसला लेती है। अगर आपने जब तक उनको नहीं तो रात एनओसी नहीं दिया, कल शाम में तो हुआ होगा जो उनको आईजीआईसी में इवैल्यूएशन कराइए, उस हिसाब से प्रशासन तैयार हुआ होगा। रात में उनको पेन बढ़ गया है तो वो तो उस हिसाब से आए हैं, फिर हम लोग देखें यहाँ भी जाकर काफी एक्यूट पेन है तो चेंज कर दिए डिसीजन, जो 2 रोज और रेस्ट में रहने दिया जाए। अभी डिसीजन चेंज किया गया? हाँ, डिसीजन तो पल में चेंज हो सकता है, हाँ, साइंस है, इसका पैरामीटर है,
जो अगर जी सर इनकी जांच की प्रक्रिया अभी चल ही रही है, तो किस बिना पर प्रशासन इनको पटना ले जाने के लिए मजबूर कर रहा है, इस चीज़ के ये निंदनीय है। और मैं यहाँ के प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि देखिए, मेरे लाश के ऊपर से इनको लेके जाना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरे जितने भी कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ और जितने भी लोगों का इन्होंने मदद किया, बेलस मदद किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि जात के कार्यकर्ता हैं, जाति के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इंसानियत के लिए खड़े हुए और इंसानियत के लिए हमेशा उन्होंने काम किया। आज इंसानियत को चैलेंज है। अगर पप्पू यादव को कुछ होता है तो आप जान चाहिए कि बिहार की करोड़ों गरीब जनता की आवाज़ को दबा दी जाएगी। ये हॉस्पिटल माफिया, ये ड्रग माफिया, ये एम्बुलेंस माफिया, जितने लोग हैं सब मिलकर चाहते हैं कि इनको खत्म कर दिया जाए ताकि बिहार को लूटने में आसानी हो। और ये लोग जितने भी मंत्री हैं, मंत्री संतरी तंत्र हैं, जो जितने भी ये लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनके जीवन को समाप्त कर दिया जाए ताकि जो आवाज़ उठाने वाला है, जो गरीबों के लिए लड़ता है, उसको खत्म करने के बाद ये आज़ाद हो जाएंगे। अभी देख लीजिए, इनको इनकी बेवजह अरेस्टिंग करने के बाद आज पटना के अंदर में या जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम है, वो लोग कितना धांधली कर रहे हैं, कितना धांधली करने इसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर इनको पटना भेजा गया जब पूरी जांच प्रक्रिया के बगैर, तो इसको डॉक्टर मुन्ना खान के लाश से ही गुजरना पड़ेगा, या तो इनको अरेस्टिंग करना पड़ेगा या फिर मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से, सभी आम इंसानों से अपील करता हूँ कि वो लोग किसी भी हाल में DMCH के मेडिसिन के ICU डिपार्टमेंट में पहुँचे और जो उनके साथ अपमान हो रहा है, जो उनको बार बार इलाज के नाम पर यहाँ से वहाँ रेफर किया जा रहा है, उस पर अंकुश लग सके, उस पर हम लोग ज़बरदस्ती अंकुश लगाएं। सबसे बड़ी बात है, जब ललित नारायण मिश्रा जी का बम ब्लास्ट में घायल हुए, तो उस टाइम में भी उनके साथ यही हुआ था। यहाँ से वहाँ से यहाँ घुमा रहे और पटना पहुँचने में 18 घंटा लग गया। समस्तीपुर से पटना पहुँचने में 18 घंटा लग गया। उनका जीवन है, वो जीवन लीला वो समाप्त हो गई। तो ये साजिश है उनके ऊपर, इस साजिश को हम लोग चलने नहीं देंगे, इस साजिश को बेनकाब करना है। सबसे बड़ी बात है कि मैं DMCH प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो ये बताएं कि उनका जो जांच हुआ वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। सार्वजनिक करें, लोगों को पता होना चाहिए कि उनका क्या इलाज हुआ, उनका क्या जाँच हुआ। कल उनका चेस्ट एक्सरे हुआ है, कल उनका ये गोल ब्लैडर के लिए कि उनको बहुत तकलीफ हो रहा था, उनका जो गोल ब्लैडर का जो ऑपरेशन हुआ है उसको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड किया गया। सबसे बड़ी बात है कि इको किया गया हार्ट के लिए। इतना चीज़ हो रहा है, इतना चीज़ होने के बाद आप उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। एक बोर्ड बैठा कर उनको हर दिन शाम में कि माननीय पप्पू यादव जी का क्या हाल है, उसको दिखाना चाहिए था कि आज इनका ये स्थिति है, DMCH ये कर रहा है उनके लिए, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। सर, यहाँ तो जिस रूम में रखा गया है, क्या कहा जाए, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही मांग करना चाहता हूँ कि DMCH प्रशासन से कि आप लोग जब तक पूरा जांच नहीं हो जाए और जांच होने के बाद जब वो अस्थिर हो जाए, ट्रेवल करने के लायक हो जाए, तभी इनको जहाँ रेफर करना रेफर करें। अगर आज आप इनको रेफर करते हैं तो इसका मतलब है उनकी जान से खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। वो पूरा पेन है, पूरा स्पाइनल पेन है। अभी उनका MRI होना बचा हुआ है, CT स्कैन होना बचा हुआ है, डॉपलर होना बचा हुआ है, इतना चीज़ बचा हुआ। आप पहले यहाँ करवा लें, यहाँ करवाने के बाद अगर आप देखते हैं कि हाँ इनको जाने की ज़रूरत है, जब ये स्थिर हो जाए, अपने आप को ये समझे कि हाँ मैं 200 किलोमीटर बैठ के जा सकता हूँ या लेट के जा सकता हूँ, तभी यहाँ से आप रेफर करें। अगर आप रेफर बिना पूछे उनके करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनका जान लेना चाहते हैं, और ये आम आवाम छोड़ेगी नहीं उनको भी। सुप्रिंटेंडेंट ने कल पत्रकारों को कहा कि यहाँ बेस्ट से बेस्ट सुविधा उनको दिया जा रहा है। कोई भी बड़े बड़े मंत्री या VIP आते वो सुविधा इनको दिया जाता है। सारे सुविधा अगर यहाँ मौजूद है तो फिर क्या ये एक तरह से समझे मेडिकल इनकाउंटर करने की कोशिश हो रहा है? सर, इनको तो ऐसा लग रहा है किडनैप कर लिया गया है आंखों के सामने। बिहार सरकार ने किडनैप कर लिया। जनता को दिखाएं, जनता बेबस है। जो जनता के लिए, जो गरीब जनता के लिए, आम आवाम के लिए अपने हाथ को खोल के रखा, जो अपनी जान को हाथ पर लेके घूमते रहे कोरोना के बीच में, आज वही जनता से मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे अपने आप पे शर्म आ रहा है कि आज वो जनता कहाँ है। एक सेवक जो अपने जान को लेकर घूमता रहना, जाने कितने लोगों का मदद किया, सिलेंडर के लिए मदद किया, ऑक्सीजन के लिए मदद किया, हत्या के जब चिता जलाने की लकड़ी नहीं मिला था, लकड़ी भी मुहैया कराया। उनके साथ ये क्या हो रहा है? और जब यहाँ का प्रशासन खुद कह रहा है, जब ये खुद कह रहा है यहाँ पे कि भाई मेरे
कि भाई यहाँ अच्छा इलाज हो रहा है तो पूरी जांच की प्रक्रिया हो जाए, पूरा इन्वेस्टिगेशन उनका हो जाए, उसके बाद एक डॉक्टर की बोर्ड जो है इनकी है, अगर तब ये रेफर करती है प्रेस में आके कि नहीं हम यहाँ पर सक्षम नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, तब इस चीज़ को मानने को तैयार है। नहीं तो ये एकदम प्रशासन का प्रेशर होगा डीएमसीएच के ऊपर कि आप इनको रेफर कीजिए ताकि रास्ते में कोई ना कोई अनहोनी इनके साथ करवाई जाए और आवाम को ये दिखाया जाए कि ये मेडिकल के चक्कर में हुआ है, क्योंकि रास्ते में मरेंगे तो न पीएमसीएच का कुछ जाएगा, न डीएमसीएच का कुछ जाएगा, न वहाँ जो वीरपुर में जेल में थे या मधेपुरा में थे उसका कुछ जाएगा। रास्ते में किसी की मौत हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? तो मैं बोलता हूँ सीधे तौर पर नीतीश कुमार जिम्मेदार होगा और बीजेपी सरकार जिम्मेदार होगी अगर इनको यहाँ से जबरदस्ती ले गया। आपने पप्पू यादव जी से मुलाकात किया अभी तक? जी मैं गया था। उन्होंने क्या कहा? मैंने उनको देखा, उन्होंने एक सिंपल बात कहा कि अभी मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं लेटता हूँ, मैं तो मुझे स्पाइनल में पेन होने लगता है, पैर में जहाँ पर जो उनका नस है वहाँ तक उनका खून नहीं जा रहा है, जिसके वजह से उनके बाएं पैर में तकलीफ है, ज़्यादा देर बैठने से पैर फूल जाता है। तो इसीलिए जब सारी जांच की प्रक्रिया हो जाए, मेडिकल बोर्ड आके प्रेस के सामने बोले कि हम इनको भेज रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग मानेंगे, अन्यथा अगर क्या जाती है तो मेरे लाश को गुजरना। आखिरी प्रश्न ये बताइए, क्या उनको यहाँ वहाँ जो लेके जाया जा रहा है, क्या मानसिक तनाव से उनको परेशान किया जा रहा है? सर ये मानसिक तनाव, एक फिल्म आई थी शायद आप याद रखिएगा, कोई फिल्म आई थी घायल, कोई फिल्म थी, उसमें इतना टॉर्चर किया गया कि वो लास्ट में वो बंदा आत्महत्या कर लेता है। ये वही है। क्या वजह मुझे समझ में नहीं आता कि आपने पटना में अरेस्टिंग किया, फिर मधेपुरा ले आए। इस केस में वो आदमी आके बोला कि हम लोग का 20 साल पहले केस खत्म हो गया, वो मेरी बेटी की शादी में आए और खुद मेरी बेटी की कन्यादान किया, और आज जो है 32 साल का